नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग जहाँ पर भी होंगे बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्रिक का हमारा ये तीसरा पार्ट है और तीसरे पार्ट में हम हल करेंगे पहली प्रश्नावली को। पहली प्रश्नावली जो हमारी ये दी गई है ना, ये बहुत बड़ी नहीं है, ये छोटी सी प्रश्नावली है, लेकिन अगर आप इसको समझेंगे, हल कर ले जाएंगे, तब ये छोटी है, वरना छोटी चीज़ें बहुत वक्त लगा देती हैं समझने में, है कि नहीं है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, हम आपको इतनी बेहतरीन तरीके से दो पार्ट को समझा दिए हैं कि इस प्रश्नावली को आप मिनटों सेकंडों में हल कर ले जाएंगे। ये जो हमारी प्रश्नावली दी गई है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के ऊपर बनी है और जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसको हम दूसरे पार्ट में समझाए हैं, बिल्कुल स्पेक्टली, बिल्कुल लंबा खींच के समझाए हैं आपको। वहां पर किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब जिसने पार्ट नंबर 2 को देखा होगा, समझा होगा, उसको तो बिल्कुल आसान भाषा में समझ में आ जाएगा। अब जिसने नहीं देखा, नहीं समझा है, उसको थोड़ा दिक्कत होगी, लेकिन हम आपको इस प्रकार से इस प्रश्नावली को हल करके दिखाएंगे कि आपको लगेगा ही नहीं कि हमने उसको पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। इसी में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक ना। चलिए हल करते हैं, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। बोल रहा है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। ठीक है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। हमें इसमें क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। अब वैल्यू किस चीज की निकालनी है, देखिए दो चीज है हमें दिया गया है। पहला क्या बोल रहा है, साइन ए कॉस ए की वैल्यू हमें निकालनी है और दूसरा हमें साइन सी कॉस सी की वैल्यू निकालनी है, साइन सी और कॉस सी की। ठीक ना। अब देखिए मैथमेटिक्स की दुनिया में हम आपको एक सबसे अहम यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं कि अगर आप क्वेश्चन को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, अगर वहां पे ग्राफ की जरूरत है, चित्र की जरूरत है, फिगर की जरूरत है, तो आप अगर फिगर बना ले जाते हैं तब आप समझ लीजिए कि 50% क्वेश्चन को हल कर दिए हैं। अगर आप ग्राफ नहीं बना पा रहे हैं, फिगर नहीं बना रहे हैं, तब आपको पूरा का पूरा 100% हल करना पड़ेगा, बिल्कुल एकदम ध्यान से हल करना पड़ेगा, 100% माइंड को खर्च करना पड़ेगा। समझ में बात आई ना। अब देखिए यहाँ पे ग्राफ बन रहा है, फिगर हमारा बन रहा है, वो क्या है, देखिए समकोण भी बोला तो हमारा त्रिभुज बोला, त्रिभुज एबीसी है, तो त्रिभुज यूं समझिए कि हमारा एक त्रिभुज बन गया। क्यों, ये हमारा बन गया त्रिभुज एबीसी। ठीक है, ए बी सी, ये हमारा बन गया त्रिभुज। अब क्या बोल रहा है, ए बी हमसे बोल रहा है 24 सेंटीमीटर, ठीक ना, बीसी बोला हमसे है 7 सेंटीमीटर, ठीक ना। अब हमें तो कर्ण दिया नहीं गया है, मतलब ए से हमें ज्ञात करना है, ठीक ना। अब सबसे पहले इसको ज्ञात करने से पहले हमें कर्ण को निकालना पड़ेगा, हाइपोटेनस को निकालना पड़ेगा। वो हाइपोटेनस हमारा निकलेगा कैसे, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे हम। अब पाइथागोरस प्रमेय हमारा क्या होता है, देखिए यूं समझ लीजिए खोई हुई चीज को हमें निकालना है, ढूंढना है, ठीक ना। तो AC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये हमारा क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय होता है, ठीक ना। इसी को बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। AC हमें ज्ञात नहीं है तो AC को छोड़ेंगे, AB हमें दिया गया है कितना है 24, पूरे का कर देंगे स्क्वायर, प्लस BC कितना है 7 दिया गया, 7 का कर देंगे हम स्क्वायर, ठीक है। 24 का स्क्वायर मतलब 24 को हम 2 बार गुणा करेंगे, जब 24 को हम 2 बार गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 24 24, 4 चौके 16, ये आ गया हमारा 6, हाथ से ले 4 दूना 8 1 9, ठीक ना। हमारा आ गया यहाँ पर 4 दूना 8 और ये 2 दूना 4, मतलब 96, और यहाँ पे कितना आ गया 48, 6 आ गया, 9 6 हमारा कितना होता है 9, सॉरी हाँ 8 और 9 हमारा कितना होता है 17 के 7 आ गया, हासिल बचा 1 4 1 5, मतलब 576, कितना आ गया हमारा 576। तो 576 हमारा आ जाएगा, प्लस 7 सत्ते 49, कितना आ गया 7 सत्ते 49 आ गया। अब दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक ना। तो हमारा कितना 9 6 कितना हो जाएगा हमारा 15 के 5 आ गया, हासिल बचा 1 7 4 11 1 12 के 2, हासिल बचा कितना हमारा 1 5 1 6, मतलब कितना आ गया 625 आ गया, कितना आ गया हमारा 625 आ गया। अब ध्यान दीजिएगा 625 जो है, अगर हम
625 का वर्ग निकालते हैं, वर्गमूल निकालते हैं, तो कितना आएगा हमें 25 मिलेगा। कितना मिलेगा 25। जब हमें 25 मिलेगा तो AC हमारा कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। कितना 25 सेंटीमीटर। समझ में आई बात ना। अब देखिए यही हमारा क्या है पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक है। इसी का प्रयोग करके हम इसको निकालेंगे। मतलब यूं समझिए आप इसमें जो है ना इसी का प्रयोग दिया ही गया है इस प्रश्नावली में। पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग दिया ही गया है। बाकी हमें देखिए अब AC भी मिल गया है, BC भी मिल गया है और AB भी मिल गया है, ठीक ना। अब देखिए निकालते हैं पहला वाला। पहला क्या बोल रहा है साइन ए कॉस ए। देखिए अब साइन हमारा क्या होता है, हमारा कोण यहाँ पे बन रहा है, कोण ए बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है, सॉरी समकोण यहाँ पे बी बन रहा है, ठीक ना। समकोण बी है तो ए हमारा यहाँ पर बनेगा। तो कोण जब ए तो सामने वाली हमारी क्या हो जाएगी लंब हो जाएगी। अब साइन का हमारा क्या होता है, साइन ए इक्वल हमारा क्या होता है लंब बटा में कर्ण। क्या होता है लंब बटा में कर्ण, यानी कि लंब कितना हमारा दिया गया है BC दिया गया है और कर्ण कितना दिया गया है ए से 25, मतलब ए से तो 7/25 कितना है 7/25, ठीक ना। अब देखिए 7/25 हमारा आ गया है। ये हमारा क्या है साइन ए इक्वल कितना है 7/25 आ गया है। ये तो हमें एक मिल गया। अब कॉस की बात करते हैं। अब कॉस का मतलब क्या होता है आधार बटा में कर्ण। तो मतलब कॉस, अब ध्यान दीजिएगा कॉस ए बराबर आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण। तो मतलब आधार क्या है ए बी दिया गया, कर्ण कितना है AC हमारा है, ठीक ना। तो ए बी कितना है 24, कर्ण कितना है 25। तो कितना हमारा आ जाएगा कॉस ए 24/25। इसका रहा पहला का आंसर, ये हमारा आंसर है, ठीक ना। जो हमें ज्ञात करने के लिए दिया गया है साइन ए कॉस ए, ये हमें कितना मिलेगा साइन ए बराबर 7/25 और जो हमें कॉस मिलेगा वो कितना मिलेगा 24/25। बस इतना ही सिंपल है और कुछ नहीं करना है, इतना ही दिया गया। इसीलिए हम आपको बोले हैं कि अगर आप मेहनत करेंगे छोटी चीजें जो है और छोटी हो जाएंगी और जो बड़ी चीजें है वो और छोटी हो जाएंगी, ठीक ना। लेकिन अगर आप मेहनत नहीं करेंगे छोटी चीजें भी बड़ी हो जाती हैं। समझ में आई बात ना। अब इसी प्रकार से हम निकाल लेते हैं दूसरे को। दूसरा क्या दिया गया है साइन C कॉस C, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे कोण हमारा क्या बन रहा है C बन रहा है। जब हमारा कोण यहाँ पे C बनेगा तो सामने वाली हमारी क्या हो जाएगी लंब हो जाएगी। तो लंब हमारा क्या हो जाएगा AB और जो हमारा आधार हो जाएगा क्या हो जाएगा BC हो जाएगा। तो साइन C मतलब क्या हो जाएगा हमारा साइन C हमारा क्या होता है लंब बटा में कर्ण। अब यहाँ पे दिया गया है ना साइन का मतलब लंब बटा में कर्ण। तो लंब हमारा क्या बन गया AB, लंब हमारा क्या बना है AB बना है। कर्ण हमारा तो वही रहेगा कितना है AC है। तो 24/25 हमारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक ना। ये हमारा क्या हो गया है साइन का हो गया, किसका हो गया है साइन का हो गया। अब कॉस का क्या हमारा हो जाएगा, कॉस का मतलब क्या होता है आधार बटा में कर्ण। तो आधार हमारा BC हो जाएगा, आधार कितना हो जाएगा BC, कर्ण हमारा हो जाएगा AC। तो BC कितना है 7 दिया गया, AC मतलब 25। ये देखिए हमारा हो गया कॉस का, किसका हो गया कॉस का। यही है आपका फाइनल आंसर, ठीक ना। यही आपका फाइनल आंसर है। हमने दोनों को सॉल्व कर दिया है। अब बताइए किसी को कोई दिक्कत है, अगर दिक्कत हो रही है या समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कर दीजिए कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा है, आप फिर से समझाइए, हम आपको फिर से समझाएंगे। इतने छोटे सवाल को इतना लंबा बना के हम आपको समझाए हैं, ठीक है, क्योंकि आपका स्टार्टिंग है ये, आपको रिवीजन नहीं करवा रहे हैं हम, अभी तो स्टार्ट किए हैं। अगर आप स्टार्टिंग आपकी मजबूत रहेगी ना तो रिवीजन का आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगा। जब आपकी स्टार्टिंग ही कमजोर हो जाएगी ना तो रिवीजन आप 10 बार करिए समझ में नहीं आने वाला है आपको, ठीक ना। ये कारण होता है, इसीलिए जो हमारा स्टार्टिंग है उसको हम यानी मतलब बेस को हम जमा कर रहे हैं। अगर हमें मकान बनाना है तो नीचे बीम जो हमारी होती है पिलर्स होते हैं उनको मजबूत करना पड़ेगा, तब ऊपर ले जाके कई तल्ले बना सकते हैं, 1 फ्लोर 2 फ्लोर 3 फ्लोर ऐसे बना सकते हैं, ठीक ना। अगर बीम को ही हम कमज़ोर कर देंगे तो 1 फ्लोर भी नहीं बढ़िया से चल पाएगा हमारा।
उसी हिसाब से पहले हम स्टार्टिंग को मजबूत कर रहे हैं, उसके बाद आपको रिवीजन करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर पढ़ रही है तो हम आपको रिवीजन करवा देंगे। समझ में आई बात ना? चलिए, पहला क्वेश्चन जिनको भी समझ में आ गया है वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, उनके लिए कोई रोक टोक नहीं है। अब चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को हमने साथ में लिख लिया है। इसलिए लिख लिया है क्योंकि दोनों क्वेश्चन जो हैं वो छोटे छोटे हैं, हमारे हिसाब से छोटे हैं, बट आपको जब हम समझाएंगे तो आपको ये डिस्कस करना है कि छोटे क्वेश्चन है कि ये बड़े क्वेश्चन है, ठीक ना? समझाऊंगा आपको आसान भाषा में। इसीलिए जो पहला क्वेश्चन हमारा था ना, उसको थोड़ा लंबा में समय समझाएं, आपको थोड़ा लंबा समय लेकर समझाएं, इसलिए ताकि आपको आगे चल के और क्वेश्चन सॉल्व करना है, हल करना है, तो आपको दिक्कत या परेशानी कोई ना हो, इसीलिए। ठीक ना? अब देखिए, तीसरे क्वेश्चन को छोड़ते हैं, दूसरा वाला देखते हैं। दूसरा वाला हमसे क्या बोल रहा है? आकृति में 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। मतलब हमें क्या करना है? 10p माइनस कॉट आर की वैल्यू निकालनी है। ये हमें दी गई है, फिगर हमारी आकृति हमें ये दी गई है। ठीक ना? देखिए, सबसे बड़ी बात होती है क्वेश्चन को समझना। जिसने भी क्वेश्चन को समझ लिया है, यूं समझिए कि उसने 70% हल कर दिया है। समझ में आई बात ना? तो क्वेश्चन को समझना बहुत ही जरूरी है। अब देखिए, यहां पे दिया गया है पी क्यू आर, ठीक ना? हमारा त्रिभुज क्या है? पी क्यू आर है, जिसमें से जो हमारा क्यू है वो क्या है? समकोण दिया गया है। 10 का मतलब होता है, 10 एक जो मतलब होता है, इक्वल बराबर क्या होता है हमारा है? लंब बटा में आधार होता है, ठीक ना? और जो कॉट होता है 10 का उल्टा होता है, तो क्या हो जाएगा? आधार बटा में लंब हो जाएगा, ठीक ना? अब ध्यान दीजिए, यहां पे हमें लंब दिया गया है लेकिन आधार नहीं दिया गया है, तो आधार को हम ज्ञात करेंगे। जब हम आधार को ज्ञात करेंगे तो उसके लिए हमें एक फॉर्मूला चाहिए, यानी कि एक सूत्र। अब वो सूत्र हमें क्या है? पाइथागोरस प्रमेय है, पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करेंगे हम, तब जाके हमें क्यू आर यानी कि हमारा आधार हमें मिलेगा, बेस हमें प्राप्त होगा तब जाके। ठीक ना? तो चलिए, सबसे पहले हम बेस को ज्ञात करने हैं के लिए, जिस प्रकार से हमें अगर त्रिभुज एबीसी करके दिया बात है, अगर पी क्यू आर करके दिया होगा तब भी अच्छी बात है, चीज वही है, सिर्फ नाम बदल दिया है। ठीक ना? तो अब देखिए, तो हम यहाँ पे आर पी स्क्वायर इक्वल में पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, ठीक ना? आर पी हमें पता है, आर पी क्या दिया गया है? 13 दिया गया है, ठीक ना? इक्वल पी क्यू कितना दिया गया? 12 दिया गया, प्लस में क्यू आर हमें ज्ञात करना है, तो क्यू आर स्क्वायर कर देते हैं। ये देखिए, इधर हमारा है क्या है? 13 है, इधर हमारा 12 है, तो 13 हो गया, प्लस है इधर है, तो इक्वल करेंगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक ना? इक्वल क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा। तो 13 में से 12 को हम घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा? 1 मिलेगा, इक्वल में क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा। तो क्यू आर इक्वल हमें कितना मिल जाएगा? 1 का स्क्वायर करें, 1 हमारा इधर दिया गया है, इधर आएगा तो हमारा माइनस का 1 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 1, यानी कि खत्म हमारा हो जाएगा। तो टोटल क्या बचेगा? 0 बचेगा हमें, ठीक ना? हमें क्या मिलेगा? 0 मिलेगा, या माइनस को हटा सकते हैं हम, ठीक ना? इधर ही करेंगे तभी हमें पता चलेगा। तो क्यू आर हमें कितना मिल गया भैया? सीधे सीधे 0 मिल गया है। कितना मिल गया है? यूँ समझिए कि हमें 0 मिल गया, बस बात खत्म। अब यहीं पे देखिए 10p और कॉट आर, अब इसका कोई मान हमें नहीं मिल सकता है। क्यों नहीं मिल सकता है? क्योंकि देखिए, जब भी हम करेंगे तो 10 हमारा क्या होता है? लंब बटा में आधार होता है। जब लंब हमारा क्या दिया गया है? 12 दिया गया है, ठीक ना? 12 बटा में हम करेंगे आधार, यानी कि क्यू 0 हमारा है, क्या है? 0 है, तो हम क्या करेंगे? 0 का भाग देंगे 12 में, तो हमें क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। और 0 का भाग या 12 का भाग 0 में देंगे तब भी हमें क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। इसीलिए जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा? 0 आएगा, इज द राइट आंसर। समझ में आई बात ना? 0 का भाग अगर हम 12 में करेंगे तब भी हमें 0 प्राप्त होगा, या 12 का भाग हम 0 में करेंगे तब भी हमें 0 ही प्राप्त होगा, ठीक ना? इसीलिए जो हमें है वो 0 मिला। अब देखिए, इधर 13 है, इधर 12 है, ठीक ना? अब प्लस में 12 है, इधर भी प्लस में 13 है,
ठीक ना। तो इक्वल के इस साइड में आएगा तो माइनस का 12 हो जाएगा, ठीक ना, प्लस का माइनस हो जाएगा, तो घटेगा 13 में से हम 12 को घटाएंगे तो 1 मिलेगा, ठीक ना। एक हमें मिल गया क्यू आर स्क्वायर, तो क्यू आर बराबर 1/1, स्क्वायर का मतलब 1 बराबर होता है, तो मतलब क्या हो जाएगा 1/1, तो बराबर कितना हमें मिल गया 0 मिल गया, ठीक ना। जब 0 मिल गया है क्यू आर तो बाकी सब हमें 0 0 ही मिलेगा, उसमें कोई समझने वाली बात नहीं है, ठीक ना। इतना तो आपको भी पता है। चलिए ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया आप सभी लोगों को। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, इसको समझते हैं थोड़ा ये हमसे क्या पूछ रहा है और इसको हमें हल कैसे करना है, ठीक ना। अब देखिए क्या हमसे, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है, कॉस ए और टेन ए। यहाँ पर हमें साइन ए बराबर दिया गया है 3/4 दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे ग्राफ बन रहा है, सिंपल सी बात है, ग्राफ बन रहा है। कैसे बन रहा है, अब चलिए इसको समझते हैं। ये हमारा क्या हो गया भैया, सीधे सीधे एक त्रिभुज हो गया है, ठीक ना। क्या हो गया है, त्रिभुज हो गया है, चूंकि हमारा है ए बी सी के नाम से, ठीक ना। बी हमारा क्या है यहाँ पर समकोण समझ लीजिए, ठीक ना। साइन का मतलब होता है लंब बटा में कर्ण, तो कोण जब हमारा यहाँ पर बनेगा तो लंब हमारा क्या हो जाएगा BC। तो लंब कितना हमें दिया गया है 3 है, लंब हमें कितना दिया गया है 3 दिया गया, जो हमारा कर्ण होगा वो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक ना। तो हमें ए बी यानी कि बेस को ज्ञात करना है, तो बेस को ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना पड़ेगा। जब पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे तो हमें क्या हो जाएगा AC² प्लस AC² इक्वल AB² प्लस BC²। तो AC हमें कितना दिया गया है 4 दिया गया है, ठीक ना, बराबर में, और AB हमें ज्ञात करना है, AB स्क्वायर में रहेगा, प्लस में BC कितना दिया गया है 3 दिया गया है, ठीक ना। 3 का स्क्वायर करेंगे, इधर 4 का भी हम करेंगे स्क्वायर, इस हिसाब से स्क्वायर हमारा ये तब भी हो जाएगा, ठीक ना। 4 चौके हमारा 16 हो जाएगा, माइनस AB² इक्वल में रहेगा 3 त्रिका 9 प्लस का 9 हमारा हो जाएगा, ठीक ना। तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा AB² इक्वल में, अब ये देखिए हमें यहाँ पे क्या दिया गया है 16 इधर जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक ना, माइनस का 16 हो जाएगा, तो घट जाएगा, तो हमें कितना मिलेगा AB² इक्वल 7, कितना मिलेगा 7 मिलेगा। जब 7 मिलेगा तो AB इक्वल रूट में 7 हो जाएगा, क्योंकि हमारा यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पे जब हमारा स्क्वायर है तो ये हटेगा तो रूट में हमारा आ जाएगा, कितना आ जाएगा AB इक्वल रूट में 7, कितना आ गया हमारा रूट में 7 आ गया। अब हमें निकालना क्या है कॉस ए। अब कॉस ए हमारा क्या होता है आधार बटा में कर्ण, क्या होता है आधार बटा में कर्ण, यानी कि कॉस ए इक्वल आधार हमारा क्या दिया गया है AB, ठीक ना, और कर्ण कितना दिया गया है यानी कि AC हमारा है कितना हो गया रूट में 7 बटा में 4, कितना है 4 हमें मिला है, ठीक ना। अब क्या निकालना है 10 निकालना है, 10A इक्वल, 10 का मतलब क्या होता है लंब बटा में आधार, तो लंब हमें कितना दिया गया है BC दिया गया है, आधार कितना दिया गया है AB दिया गया है, ठीक ना। तो BC कितना 3 है और AB कितना रूट में 7 है, ये आ गया इसका फाइनल आंसर। हमें क्या निकालना था cos A और tan A, ये देखिए हमें प्राप्त हो गया, ठीक ना। मेन चीज जो मिसिंग है सबसे पहले हम उसको ज्ञात करेंगे। ये तो समझ में आ गया कि नहीं आपको, जिनको भी समझ में आ गया वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। भैया हम आपसे कितनी बार कहें, इसके लिए कोई रोक टोक नहीं है कि आप करें या ना करें, आपका हक बनता है। जिस हिसाब से हमारा फर्ज बन रहा है कि आपको हम समझा रहे हैं, बिल्कुल फ्री में बता रहे हैं, क्वालिटी भी बढ़िया दे रहे हैं, आपको बिना पैसे के समझा रहे हैं, इतना हमारा फर्ज बन रहा है, तो आपका भी फर्ज बन रहा है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें हर एक स्टूडेंट के पास। समझ में आई बात ना। ये चलिए 3 क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया ना, पहला दूसरा तीसरा सभी को समझ में आ गया ना। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 इसको भी हम साथ में लिखे हैं। क्वेश्चन काफी बड़ा बड़ा है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इस प्रकार से हम आपको समझा रहे हैं कि लग ही नहीं रहा है कि क्वेश्चन बड़ा बड़ा है। समझ में आई बात ना। चलिए 5वें को छोड़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। बोल क्या रहा है, यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात कीजिए। किसका साइन A और सेक A की हमें वैल्यू निकालनी है। यदि अगर हमें 15 cot A बराबर 8 दिया गया है तो
समझ में आई बात ना। अब देखिए लॉजिक यहीं पर छुपा हुआ है। अब कैसे निकालेंगे, देखिए इसको ज्ञात करते हैं। सबसे पहले देखिए हमें फिगर बनाते हैं। फिगर हम इस प्रकार से बनाएंगे, ये हमारा बन गया भैया सीधे सीधे फिगर ए बी सी। कोण हमारा ए है यहाँ पर, क्योंकि कॉट ए दिया गया तो कोण हमारा ए बनेगा, ठीक ना। अब देखिए कॉट का मतलब होता है, देखिए टेन, सबसे पहले टेन की बात कर लेते हैं। टेन जो हमारा होता है लंब बटा में आधार होता है, तो इसका उल्टा कॉट है, तो कॉट का मतलब क्या हो जाएगा, आधार बटा में लंब, आधार बटा में लंब, ठीक ना। अब देखिए आधार हमारा क्या है, ए बी है, तो ए बी, तो इसको हम इस रूप में लिखेंगे ना। तो कॉट हमारा दिया गया है तो 8 है, तो इधर आएगा ये 15 वाला, तो 15 हमारा इधर चला जाएगा, इस साइड में हमारा बनेगा, ठीक ना। तो जो हमारा 8 है वो आधार हो जाएगा, जो हमारा 15 है वो लंब हो जाएगा। तो आधार क्या हमारा है 8 हो जाएगा, और लंब हमें क्या मिल जाएगा 15 मिल जाएगा। अब हमें ज्ञात क्या करना है, हाइपोटेनस मतलब कर्ण को ज्ञात करना है, एसी हमें ज्ञात करना है, ठीक ना। अब एसी ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे पाइथागोरस प्रमेय का। तो पाइथागोरस प्रमेय मतलब AC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर हमें ज्ञात करना है, ठीक ना। तो AB कितना दिया गया है 8 दिया गया, पूरे का कर देंगे स्क्वायर, प्लस में BC हमें कितना दिया गया है 15 दिया गया, तो 15 का कर देंगे पूरा का पूरा हम स्क्वायर, ठीक ना। अब देखिए 8 का स्क्वायर किया 8 64 हमारा हो जाएगा, ठीक ना। प्लस करेंगे हम 15 का स्क्वायर करेंगे तो 15 का गुणा 2 बार, 5 25 के हमारा आ जाएगा 5 हासिल 2, 5 कम 5 2 7, 5 1 5 हमारा आ जाएगा, 7 5 12 का 2 हासिल 1 1 1 2, मतलब 225 कितना आ गया 225 आ गया, ठीक ना। अब देखिए 225 आया। अब 64 में हम 225 को जोड़ देंगे, तो 5 4 हमारा हो जाएगा 9, और 6 2 हमारा जाएगा 8, और बाकी 2, मतलब 289 हमारा आ गया। कितना आ गया 289 आ गया। क्योंकि अब देखिए 289 हमें प्राप्त हो गया है, इसको भी हम किस प्रकार से तोड़ सकते हैं, ठीक है। इसको भी हम कैसे न कैसे करके तोड़ेंगे, तो भाग भी दे सकते हैं, काट भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं इसके लिए। तो जब हम इसको तोड़ेंगे या निकालेंगे तो हमें यहाँ पे प्राप्त होगा 5, ठीक ना। कितना प्राप्त हो सकता है 5 प्राप्त हो सकता है इस अनुसार। बाकी तो हमारा ये दिया गया है 289, कितना है 289 है, तो AC स्क्वायर दिया गया है, ठीक ना। इस प्रकार से दिया गया है। तो इस हिसाब से अगर हम बात करें तो AC बराबर रूट में हमारा 289 आ जाएगा, ठीक ना। क्योंकि 5 हमारा यहाँ पर आ जाएगा, कटेगा तो कितना आएगा 5 आएगा, तो हमारा यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। डायरेक्ट काट रहे हैं हम, ऐसी बात नहीं है, आप भी देख लेना एक बार करके, 5 आएगा। अगर नहीं कट रहा है तो कोई बात नहीं है, इसको हम अभी आगे समझा देंगे, ठीक ना। बाकी हमारा डायरेक्ट कटेगा तो 5 आ जाएगा, ठीक। अब देखिए, हाँ अब देखिए हमें निकालना क्या है साइन ए, ठीक ना। साइन ए का मतलब हमें क्या होता है लंब बटा में कर्ण। लंब हमारा क्या दिया गया है, मतलब साइन की बात करें हम, साइन ए बराबर लंब हमें कितना दिया गया है, यानी कि BC, BC बटा में AC। तो BC कितना है 15 है, ठीक ना। BC कितना दिया गया हमें 15 दिया गया है, सॉरी यहाँ पे माय मिस्टेक 17 से कटेगा हमारा, ये 17 से कटेगा, सॉरी मिस्टेक हो गया, हो जाती गलती, ठीक ना। ये हमारा कटेगा किससे 17 से कटेगा, ठीक ना। जब हमारा ये 17 से कट जाएगा तो AC हमें कितना मिलेगा 17 मिलेगा, ठीक ना। तो 15 बटा में 17 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15 बटा में 17 हो जाएगा। अब सेक की बात करते हैं, सेक, अब सेक का उल्टा क्या होता है कॉस होता है, ठीक ना। अब कॉस हमारा क्या होता है आधार बटा में कर्ण होता है, तो उल्टा हो जाएगा तो कर्ण बटा में आधार। तो कर्ण हमें कितना है AC बटा में AB, ठीक ना। AC कितना है 17 है, AB कितना है 8 है, बस आ गया यही फाइनल आंसर आपका, यही आपका फाइनल आंसर है। साइन हमें निकालनी थी ना, साइन की वैल्यू कॉस की वैल्यू सेक की वैल्यू निकालनी थी, साइन की और सेक की वैल्यू निकालनी थी, चूंकि हम निकाल के आपको दिखा दिए हैं। साइन ए की वैल्यू कितना है 15 बटा में 17 है, और सेक ए की वैल्यू कितना है 17 बटा में 8 है। समझ में आ गया आप सभी लोगों को ना। जिस किसी को भी दिक्कत हो रही है, मैं तो आपसे खुल के कहना चाहता हूँ कि अगर आप सभी को दिक्कत हो रही है
तो आप सीधे सीधे कमेंट कर सकते हैं, ठीक ना, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। अब चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, हमसे क्या बोला पांचवे में, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। जैसे कि हमें सेक दिया गया है, साइन निकालना है, कॉस निकालना है और टेन निकालना है, कॉसेस निकालना है, सेक दिया गया है और हमें कॉट निकालना, बाकी हमें 5 को निकालना है, एक दिया गया है, ठीक ना। तो उसके लिए भी हम ग्राफ बनाएंगे, बिना ग्राफ के नहीं निकल पाएगा भैया। देखिए ये हमारा ए हो गया, ये हो गया बी और ये हो गया हमारा सी। सेक का मतलब क्या होता है, देखिए सबसे पहले कॉस की बात कर लेते हैं। कॉस का मतलब होता है कि आधार बटा में कर्ण, तो आधार कॉस का उल्टा हमारा सेक होता है, सेक का होता है कर्ण बटा में आधार। तो कर्ण हमें कितना दिया गया है, 13, ठीक ना, सेक थीटा। कर्ण हमें कितना दिया गया, यानी कि 13/12 है, तो हमारा कर्ण क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, और जो हमारा आधार हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक ना। जी हमें मिल गया 12। अब चलिए अब बात करते हैं, अब हम निकालते हैं लंब को, ठीक ना। लंब हमें निकालना है तो पाइथागोरस का प्रयोग करेंगे हम। जब पाइथागोरस का प्रयोग करेंगे तो AC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC कितना है, 13 दिया गया, 13 का स्क्वायर करेंगे हम, ठीक ना। AB कितना दिया गया, 12 दिया गया, 12 का स्क्वायर करेंगे प्लस BC हमें निकालना, BC का स्क्वायर करेंगे, 13 का स्क्वायर करेंगे, 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 आ जाएगा, इक्वल में इसका 144 आ जाएगा 12 का, प्लस BC स्क्वायर, ठीक ना। क्या करेंगे हम, BC स्क्वायर करेंगे, ठीक ना। अब ये हमारा इधर आएगा तो 169 माइनस 144 बराबर BC स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। अब घटेगा हमारा, क्या होगा, घटेगा, तो 9 में से 4 को हम घटाएंगे तो हमारा 5 आएगा, और 6 में से 4 को घटाएंगे तो हमें 2 मिलेगा, 1 में से 1 को घटाएंगे 0 मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। 25 बराबर BC स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। तो BC बराबर हमें क्या मिल जाएगा, 25 का स्क्वायर मतलब 25 रूट में आ जाएगा, तो BC बराबर कितना मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। 25 का स्क्वायर करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, कितना मिलेगा, 5 मिलेगा, ठीक ना। तो BC हमें कितना मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। अब देखिए अब कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होगी, अब कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हल करेंगे, अब साइन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम साइन को निकालेंगे, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, BC बराबर कितना, 5, ठीक ना। अब साइन की बात कर लेते हैं, साइन थीटा के रूप में दिया गया तो साइन थीटा करेंगे हम, लंब बटा में कर्ण, लंब हमारा क्या है, BC AC है, तो BC कितना है, 5 आ गया। अब कॉस की बात कर लेते हैं, कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटा में कर्ण होता है, बहुत सिंपल। आधार क्या है, AB, कर्ण क्या है, AC है, 12 बटा में, सीधी बात है। टेन की बात कर लेते हैं, टेन थीटा का मतलब क्या होता है, लंब बटा में आधार, क्यों, तो लंब क्या है हमारा है AB, तो 5 जाएगा, ठीक ना। तो लेते हैं कोसेस थीटा, साइन का उल्टा होता है, कर्ण हो जाएगा, कर्ण बटा में लंब हमारा हो जाएगा, कर्ण क्या है, AC बटा में लंब BC है, तो AC क्या है, 13 बटा में क्या हो जाएगा, बाकी तो साइन सेक हमें पता ही है 13/12 होता है, ठीक ना। अब कॉट की बात कर लेते हैं, कॉट थीटा, कॉट का मतलब क्या होता है, आधार बटा में लंब होता है, दिया गया है 12 है, लंब कितना दिया गया, 5 दिया गया है, बस फाइनल आंसर हमें प्राप्त हो गया, ठीक ना। यही हमें निकालना था, बाकी आप सभी लोग नोट कर लीजिए इसको। दिक्कत हो गई है कहीं पर भी अगर समझ में ना आया हो तो वह हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकता है, कमेंट बॉक्स हमेशा खाली ही रहता है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक ना, उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो लोगों को ना। चलिए जिनको समझ में आएगा फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6।
ये हमारा आखिरी का क्वेश्चन है। बाकी इसके बाद एक दो क्वेश्चन और बचा है, वो भी बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। जिस प्रकार से क्वेश्चन को हम सॉल्व किए हैं उसी प्रकार से वो भी दिया गया है। बस अंतर क्या है, जो हमारा कॉस था वहाँ पे 10 कर दिया है, जो हमारा 10 था वहाँ पे कॉट कर दिया है। बस अंतर इतना है कि नाम बदल दिया है, ठीक ना। बाकी आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए छठा क्वेश्चन हमसे क्या बोला है, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8, तो पहले को हमें याद करना है क्या है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक ना। और दूसरे में हमें क्या याद करना है, कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। मतलब हमें दोनों का मान निकालना है, यानी कि दोनों की हमें वैल्यू निकालनी है। अब चलिए निकालते हैं। देखिए ये हमारा रहा ग्राफ। कॉट का मतलब क्या होता है, अभी हम आपको बोले हैं 10 का उल्टा। 10 अगर हमारा लंब बटा में आधार है तो कॉट आधार बटा में लंब हो जाएगा, ठीक ना। आधार बटा में लंब, आधार हमारा क्या है 7, लंब क्या है 8, ठीक ना। इस प्रकार से तो हमें AC को निकालना है, तो AC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हमारा हो जाएगा इस हिसाब से ना। तो AC स्क्वायर AB कितना दिया गया हमारा है 7 है, प्लस 8 स्क्वायर करेंगे हम। AC स्क्वायर 7 सत्ते 49, 8 64 हमारा हो जाएगा। कितना 64 हमारा हो जाएगा, इस हिसाब से हमारा हो जाएगा, ठीक ना। अब क्या करेंगे, हम दोनों को जोड़ देंगे। जब दोनों को जोड़ेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 9 में 4 को जोड़ेंगे हम तो 13, 13 के 3, 6 4 10 1 11, कितना मिल जाएगा हमें 113 मिल जाएगा, ठीक ना। तो AC स्क्वायर बराबर, तो AC स्क्वायर यानी मतलब AC बराबर क्या हमें मिल जाएगा, रूट में 113 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, रूट में 113 मिल जाएगा। समझ में आई बात ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट में 113 यानी कि AC हमें प्राप्त हो गया। पहले वाले को सॉल्व करते हैं। पहला क्या दिया गया है 1 प्लस साइन थीटा, ठीक ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस साइन, साइन का मतलब क्या होता है लंब बटा में कर्ण। तो लंब क्या है 8 दिया गया है, 8 बटा में कर्ण कितना है रूट में 113 है, ठीक ना। फिर माइनस लगाएंगे, यहाँ पे फिर वही चीज है 8 रूट में 113 कर देंगे हम, ठीक ना, बटा में करेंगे। फिर 1 प्लस कॉस का मतलब क्या होता है आधार बटा में कर्ण। आधार क्या हमारा दिया गया 7 दिया गया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7 बटा में 113 रूट करके, ठीक ना। फिर वही चीज हम यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस 7 रूट में 113, इतना हो गया ना। अब देखिए सीधी बात है, अगर जो है हम ब्रैकेट को उठाएंगे तो हमारा रूट खत्म हो जाएगा, ठीक ना। ब्रैकेट को उठाएंगे तो हमारा रूट खत्म होगा, तो 1 प्लस 8 बटा में 113, ठीक ना। उसके बाद जो है इंटू करेंगे हम 1 माइनस 8 बटा में 113 पूरे का बटा में 1 प्लस 7 बटा में 113 इंटू 1 माइनस 7 बटा में 113 आ जाएगा, ठीक ना। अब देखिए तिरिया गुणा करेंगे इसमें हम, 113 का गुणा 1 में करेंगे, उसके बाद घटाएंगे, ठीक ना। उसके बाद क्या करेंगे हम घटाएंगे। चलिए तो हम यहाँ पे सीधे सीधे लिख देते हैं 113 माइनस 8 बटा में 113, ठीक ना। फिर 113 माइनस 8 बटा में 113 पूरे का बटा में कर देंगे हम 113 माइनस 7 बटा में 113, फिर 100 माइनस 7 बटा में 113, ठीक ना। क्या करेंगे अब घटाएंगे, 113 में से 8 को घटाएंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, सीधे सीधे बात है कितना मिल जाएगा हमें। देखिए मिलेगा हमें 4 8 4 12 होता है, ठीक ना। 3 मिलेगा हमें 5, कितना मिलेगा 105, कितना मिलेगा 105। इस प्रकार से आप समझ 105 बटा में 113, ठीक ना। फिर 105 बटा में 113 पूरा का बटा में। अब इसमें से घटाएंगे 7 घटाएंगे कितना मिलेगा 6, 6 13 मतलब
106 बटा में, ठीक ना, फिर 106 बटा में 113 मिलेगा, ठीक ना। इतना हमें मिल गया ना। ये सब बराबर में हमारा चल रहा है, सीधी बात भैया, ये सब हमारा बराबर में चल रहा है। अब कटेगा तो काटिए, नहीं कटेगा तो ठीक है, देखते हैं, ठीक ना। चूंकि हमारा यहाँ पे माइनस की बात की जा रही है, ठीक ना, इंटू का हमें इंटू भी लगा है, यहाँ पर भी इंटू लगा है, आगे हम बढ़ सकते हैं, ठीक ना। 106 है, अब ऊपर 105 हमें दिया गया है, ठीक ना। ये दोनों कॉमन है तो हम क्या यहाँ पे क्या कर लेंगे, 105 बटा में 113 पूरा का बटा में 106 बटा में 113, ठीक ना। तिरिया गुणा करेंगे हम यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, 105 बटा में 113, ठीक ना, गुणे 106 बटा में 113। इस हिसाब से हम करेंगे, ठीक ना। अगर या तो हम उल्टा कर सकते हैं, जब इधर जाएगा तो उलट जाएगा हमारा, 113 बटा में 106 हो जाएगा, इस हिसाब से, ठीक ना। तो अब देखिए, अगर हम बात करें तो 113 से 113 कट जाएगा तो बचेगा कितना, 105 बटा में 106, कितना बचेगा, 105 बटा में 106 बचेगा। अब अगर इसको काटना चाहते हैं तो काट भी सकते हैं, ठीक ना। बाकी इसको काटने पीटने के बाद जो टोटल आंसर बचेगा हमें कितना, 49 बटा में 64, ठीक ना। कहने का मतलब हमारा यही आएगा, 7 का स्क्वायर में 7 7 49 हो जाएगा, 8 64 कितना आएगा, 49 बटा में 64। अब यहाँ से डायरेक्टली उठा के यहाँ पे पूछा है, बाकी तो फाइनल हमारा है, जब आएगा तो फाइनल आंसर हमारा कितना आएगा, 49 बटा में 64। यही हमारा फाइनल आंसर कितना है, 49 बटा में 64, ठीक ना। अब कॉट का जो हमारा होता है, वो कॉट का मतलब क्या होता है, टेन का उल्टा होता है। तो हमारा कॉट यहाँ पर दिया गया, इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक ना। क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे 7 7 49 हमारा हो जाएगा, 8 64 हो जाएगा, बस यही फाइनल आंसर है। इसका भी और इसका भी, दोनों का आंसर कितना आएगा, 49 बटा में 64 और 49 बटा में 64, ठीक ना। दोनों का फाइनल आंसर हमारा यही आएगा। और चूंकि आ भी गया, हम इसको सिद्ध भी करते हैं, ठीक ना। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं है, फिर भी कर देना, ठीक ना। बाकी कमेंट जरूर कर देना कि आपको क्या दिक्कत हुई जिसमें आप समझ नहीं पाए, ठीक ना। चलिए, मिलते हैं हम आपसे अगले पार्ट में एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।